खबर आ रही है। वो बड़ी खबर हम आपको बता दें दिल्ली से, जहां 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन, आज से वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज हो गया है। वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो गई है। 77 स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। जी हां, 77 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित करके वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज वैक्सीनेट किया जा सके, क्योंकि कोरोना से अगर बचना है तो मात्र एक रास्ता वैक्सीनेशन का ही है, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इसीलिए लगातार तमाम हर राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री डॉक्टर साहब से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए। जिन जिन राज्यों में वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज हुआ है वहां पर जाकर आप वैक्सीनेशन लगवाइए, ये बहुत जरूरी है। आपको बता दें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ कहा था कि आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कमी देखी गई थी वैक्सीन की। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि तो दिल्ली वाले आज से वैक्सीन के लिए कतारों में खड़े हैं। दिल्ली के साकेत, अशोकनगर और राजेंद्र नगर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। 18 साल से ऊपर वाले कतार में खड़े होकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आ चुकी हैं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं। साकेत की बात कर लें, अशोकनगर की बात कर लें और राजेंद्र नगर की बात कर लें, इन तीनों इलाकों की ये तस्वीरें हैं जहां पर 18 से 44 साल के बीच के उम्र के जो लोग हैं वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कतारों में खड़े होकर। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं तमाम युवाओं को, क्योंकि इस बार जिस तरीके से कोरोना का वेरिएंट बदला है, जिस तरीके से सिम्टम्स बदले हैं, इस बार किसी प्रकार का पक्षपात कोरोना ने नहीं किया है। बच्चों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, बुजुर्गों की बात कर ले, सभी को अपनी चपेट में लेता हुआ कोरोना इस बार का दिखाई दिया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। ये 3 तस्वीरें और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग इलाकों में वैक्सीनेशन की शुरुआत है। आपको बता दें भुवनेश्वर, दिल्ली और मुंबई में भी लोग वैक्सीन के लिए कतार में लगे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें भुवनेश्वर, दिल्ली और मुंबई की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भी वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ चढ़कर शुरू कर दिया गया है और सभी से बार बार अपील भी की जा रही है, सभी को जागरूक भी किया जा रहा है कि आप अपने घर से निकलिए और खुद को वैक्सीनेट कराइए। तो वहीं दिल्ली के लाजपत नगर से आपको बता दें हमारी संवाददाता शिवानी ने जायजा लिया है, वहां की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में 77 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। लाजपत नगर के ऐसे ही एक केंद्र पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घरों से बाहर निकले हैं वैक्सीनेशन के लिए। कोविन ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर कराने के बाद निर्धारित स्लॉट्स पर इन लोगों ने अपने अपने जो एरियाज के केंद्र हैं वहां पर अपने लिए रजिस्टर किया और उसके बाद यहां पर पहुंचे हैं। और सुबह से ही लोगों की कतार इन सेंटर्स पर लगनी शुरू हो गई थी। इन सबको टोकन नंबर्स दिए गए हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत ये लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का और पहला जैब इनको आज वैक्सीन का लगने वाला है। इन सभी से अगर हम बातचीत करें, पूछें कि क्यों ज़रूरी है, ख़ास तौर पे दिल्ली के लिए, जब हम देख रहे हैं हर दिन 20 से 25 हज़ार केसेस हैं, 400 मौतों का आंकड़ा हर दिन 2 दिनों से हम देख रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई मुश्किल नहीं, थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, बाकी ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। बड़ा अच्छा। आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हम तो सुबह 5 बजे से वेट कर रहे हैं। सुबह 5 बजे से यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं और अभी वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। यहाँ पर आपको दिखाएं कि पूरी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। जो भी एक मानक है उसके तहत वैक्सीनेशन हो रहा है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर है, ऑब्जर्वेशन रूम्स भी बनाए गए हैं और जितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन सबको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर इंतज़ार कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन भी ना हो। और जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, अस्पतालों में भीड़ है, ख़ास तौर पे इन गवर्नमेंट स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इसीलिए यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में तब्दील किया गया है ताकि लोगों को सुविधा हो, स्लॉट के हिसाब से लोग आए, भीड़ इकट्ठी ना हो। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेते हुए मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विनोद नगर दिल्ली की ये तस्वीर है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। खुद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहां पर पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए। हमेशा आप देखते हैं कि ऐसे मामलों को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं मनीष सिसोदिया और इस तरीके की तस्वीरें अब सामने आ रही है जब वो खुद वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज से वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हुआ है। फुल फ्लैश
सहज आज से आगाज हो चुका है। दिल्ली में वैक्सीन लगवाने का कार्य शुरू हो चुका है और सभी से देखिए आम लोगों से बातचीत करते हुए भी मनीष सिसोदिया यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जो लोग यहां कतारों में लगे हुए हैं 18 से 44 साल के बीच में जो लोग हैं, उम्र उनकी जिनकी 18 साल से ऊपर है, वो सभी अब वैक्सीनेशन का हिस्सा बन सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो वहीं चीन को तोड़ने के लिए लगातार जगह जगह लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन है। देखिए हमारे संवाददाता गुरसिमरन की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि जो लॉकडाउन सोमवार सुबह 7 बजे तक चलना था, अब उसे गुरुवार तक बढ़ाने का निर्देश 4 जिलों में लिया गया है। लेकिन अन्य 6 जिले ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से इस लॉकडाउन को अगली तिथि तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं और विक्रम से मैं आपको कहूँगा कि दिखाए किस तरह जो वायर्स हैं, कंसंटीना वायर्स, वो यहाँ पर लगा दी गई हैं और कोशिश ये है कि जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें वापस भेजा जाए, उन्हें जो है रोका जाए ताकि वो लोग यहाँ पर ना आ पाएँ, क्योंकि ये जो इलाका है ये पूरा जम्मू पंजाब राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ता है और क्योंकि सुबह 6 से 10 का समय है जहाँ लोगों को ये अनुमति दी गई है कि वो जो हैं आ सकते हैं, ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं, तो उसके चलते लोग जो हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ भी अग्रसर होते हैं मार्केट से निकलकर, और उसी को रोकने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। आप देखेंगे कि जम्मू ये पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी तरह की आवाजाही जो है वो नहीं रोकी गई है, लेकिन यहाँ से जो गाड़ियाँ अंदर के इलाके की तरफ आती हैं इनको रोकने के लिए पूरे इलाके में जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है और कोशिश ये है कि कम से कम लोग जो हैं वो सड़क पर निकले, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग सड़क पर निकलते हैं तो संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। और यही कारण है कि सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है और लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि बाहर ना निकले, क्योंकि अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3000 से ज़्यादा केस आए हैं। वहीं एक्टिव केसों की संख्या जम्मू कश्मीर में 30,000 से ज़्यादा पहुँच गई है और कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी जो है वो हो रही है। तो इन सबसे निपटने के लिए सरकार ने जो है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो देश में टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। मुंबई में टीका केंद्रों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं और जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता अलीशा नायर। हम मौजूद है 7 हिल्स हॉस्पिटल जो कि अंधेरी में है और एक वैक्सीनेशन सेंटर अब जहां पर बना दी गई है, वहीं पर लोग यहां पर मौजूद है। फिलहाल मुंबई में खास तौर पर बात करें और जो ऑफिशियल रिलीज खुद बीएमसी की ओर से की गई थी, जहां पर 18 से 44 एज ग्रुप के बीच में ही लोगों को फिलहाल वैक्सीन दिया जाएगा। हालांकि 45 से ऊपर लोगों के वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है वो बंद कर दी गए क्योंकि वैक्सीन के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी कमी है। वहीं पर यहाँ पर सीधे तस्वीरें हम आपको 7 हिल्स हॉस्पिटल के बाहर के दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो बेनिफिशरीज है वो इस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है अपना स्लॉट लेने के। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की गई थी कि जिसके पास स्लॉट अवेलेबल हो तभी उनको वैक्सीन दिया जा सकता है। कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, आप यहाँ पर आए हो क्या स्लॉट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंटली आप जो बोला गया है कि 18 से 44 के बीच में अगर किसी को वैक्सीन लेनी है तो उन्हें स्लॉट मिलने के बाद ही वो हॉस्पिटल के बाहर है वैक्सीनेशन सेंटर। राइट, वो अच्छी चीज़ है विच इज़ गुड, बिकॉज हमने स्लॉट लिया हुआ है उसके हिसाब से ही आए हैं। बट अभी देखते हैं कि वो स्लॉट के हिसाब से ही चल रहा है या वॉक-इन्स भी हो रहे हैं, वी डोंट नो, बट होपफुली स्लॉट्स के हिसाब से ही चल रहा है, तो विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि एक तरीके से ये स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसेस को, तो एक अच्छी चीज़ है। आप कितने बजे से आए हो यहाँ? हम लोग अभी जस्ट 15 मिनट पहले ही पहुँचे हैं और लाइन काफ़ी अच्छी मूव हो चुकी है। एक इंतजार कर रहे हो कि आप भी वैक्सीन तो यहाँ पर लोग हैं, दे आर वेरी मोटिवेटेड, काफ़ी मोटिवेटेड है और एक तरफ वैक्सीन लेने के लिए जो कहीं ना कहीं पर इंतज़ार ज़रूर किया गया था, लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि 18 से 44 के बीच में जहाँ पर वैक्सीन, जाहिर सी बात है मुंबई में खास तौर पर काफ़ी लिमिटेड ज़रूर रहा हो, लेकिन एक तरफ दिख रहा है। मैम, आप यहाँ पर आए हो, जो एक तरफ बोला गया है कि सिर्फ स्लॉट के साथ ही दिया जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन कब किया था और आपको स्लॉट कब मिला? हम लोग ने कल ही किया था और आज 11 बजे से 1 बजे तक ही है स्लॉट दी गई है। क्या लगता है ये वैक्सीन लेना इस समय जहाँ पर कोविड से, महामारी से आज पूरा देश लड़ रहा है, इस समय वैक्सीन को लेकर कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको? देने से अच्छा है, मतलब कोरोना होने, मतलब देने से भी कोरोना होगा जो ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक, मतलब एंटी जो वैक्सीनेशन दिया जाए उससे इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग होगा ना आपका,
तो यहाँ हम देखा कि किस तरीके से 7 हिल्स हॉस्पिटल के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। हर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो ले पाए। मुंबई में जहाँ पर 5 जगहों पर वैक्सीन दी जा रही है, जिसमें से एक है 7 हिल्स हॉस्पिटल, BKC कोविड-19 वैक्सीन सेंटर, साथ ही नायर हॉस्पिटल, राजावड़ी हॉस्पिटल, केम हॉस्पिटल। हालांकि वैक्सीन के स्टॉक कम होने की वजह से फ़िलहाल जो है एक तरफ सिर्फ 5 सेंटर्स पर